अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत उज़्मा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लकीरें, सितारे और किस्मत और चैनल है आपका अपना फ्रीडम न्यूज़। और आप लोग जो काफ़ी अर्से से हमारे इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ये प्रोग्राम देखा है तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हाथों के लकीरों के मुताबिक जो भी आपकी किस्मत में लिखा है वो हम रीडिंग करके बताते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी डिटेल्स हमसे शेयर करते हैं, जिसमें आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अगर आपको कोई कॉलिंग नेम है जैसे कि प्यार से कोई नाम है वो भी आप हमसे शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें हमसे शेयर करते हैं और वालदा का नाम। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएं। तरीका बहुत आसान है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा व्हाट्सएप का नंबर। इस नंबर पे आपने करना क्या है कि अपने दोनों हाथों के हैंड प्रिंट्स लेकर हमसे शेयर करने हैं और उसके बाद आप हमसे 3 सवाल पूछ सकते हैं और अगर ज़्यादा पूछना चाहें तो ज़्यादा पूछ लें, लेकिन 3 जो है वो काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम इस एक प्रोग्राम में हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। और जो दूसरे देखने वाले होते हैं उनको इस प्रोग्राम से क्या सीखने को मिलता है, देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि सिमिलर हैं, तो कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं और ये मालूमात हमेशा हमारे काम भी आती हैं। आज जो हैंड प्रिंट हम तक पहुंचा है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मोहतरमा है उन्होंने छोटी सी एक वीडियो बना दी है अपने हाथ के प्रिंट्स की, जो कि अच्छी बात है कि उन्होंने दोनों हाथों के प्रिंट लिए हैं और बहुत अच्छे से लिए हैं, तो उनको रीड करना मेरे लिए बड़ा आसान हुआ। नाम है आपका रक्षीन और रक्षीन ने जो है वो हमें छोटी सी वीडियो बनाकर भेजी है अपने दोनों हाथों के प्रिंट्स की और उन्होंने अपने जो है वो डिटेल्स भी बताई हैं। रक्षीन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है मार्च की 7 तारीख और उनकी तारीख़ पैदाइश है 1987। उनकी वालदा का नाम है कुलसूम और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ है कराची, ठीक है। और वो जानना ये चाह रही हैं कि एक तो वो जानना चाहती हैं कि भाई उनकी शादी कब होगी और किस में होगी, मतलब किस के साथ होगी, आया कि फैमिली में शादी होगी उनकी या आउट ऑफ फैमिली, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स में, वो ये जानना चाहती हैं। इसके साथ साथ वो ये जानना चाह रही हैं कि भाई वो अपने वालिदैन के बारे में थोड़ी सी कंसर्न है, ठीक है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि उनका कोई भाई नहीं है, वो लोग 3 बहनें हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या वो अपने वालिदैन की आगे चलकर खिदमत कर सकेंगी, क्या अल्लाह ताला और लाइफ उनको ये मौका फ़राहम करेगी कि जिसमें वो अपने वालिदैन के साथ रह सकें, उनको टाइम दे सकें, वो ये अपने हाथ से जानना चाहती हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि वो आया कि हज और उम्रा कर सकती हैं या कि नहीं। तो रक्षीन, थैंक यू सो मच, आपने हमसे अपनी वीडियो भी शेयर की है और अपने सवालात भी। तो आपके जो हैंड प्रिंट्स को मैंने रीड किया है, आपकी जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आपका जो स्टार आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनता है वो है पाइसिस, जबकि आप अपने नाम से जो स्टार आपका बन रहा है वो लिब्रा यानी कि मीज़ान है। अच्छा, दोनों स्टार्स में बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन जो कुदरती तौर पर ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ फ़ायदा ये हो रहा है इन दोनों की वजह से कि आपकी शख्सियत में बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आ गई हैं। लिब्रा भी बहुत ज़्यादा अच्छा एस्थेटिक सेंस लगते हैं और पाइसिस भी, तो दोनों की जो खूबी है ये आपके अंदर है कि आपका एस्थेटिक सेंस, यानी कि उर्दू में जिसको कहते हैं कि भाई आपका जो चॉइस है और जो एक आपका जो विज़न है बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें आपने जो सवालात पूछे हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपने पूछा था अपनी शादी के बारे में, तो आपकी शादी मेरे ख़्याल से इसी साल हो जाएगी। बहुत से मतलब अगर बहुत ज़्यादा भी आगे गए तो अगले साल की मार्च तक आपकी शादी हो चुकी होगी। आपके हाथों के लाइंस और आपकी डिटेल्स यही बता रही हैं। सेकेंडली, जो आपने सवाल किया कि क्या आप अपने वालिदैन को टाइम दे सकेंगी, उनकी खिदमत कर सकेंगी, तो बिल्कुल मुझे आपके हाथ में ये चीज़ नज़र आ रही है कि अल्लाह ताला आपको ये मौका देगा कि आप अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। जब तक अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है आप उनके साथ रहेंगी और आप उनकी जो है वो जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको आप डील करेंगी, आप उन्हें हैंडल करेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है, तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो। और तीसरा सवाल आपने ये किया था कि भाई आपकी जो शादी है वो गैरों में होगी, अपनों में होगी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है आपके हाथ की लाइंस देखकर कि आपकी शादी जो है वो आपके रिश्तेदारों में ही है, मतलब रिलेटिव्स हैं, बिल्कुल गैर लोग नहीं हैं। और उसमें ऐसा महसूस होता है कि ये सामने वाली पार्टी यानी कि जो भी आपके स्पाउस होने वाले हैं वो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पसंदीदगी है,
उनकी तरफ से ये लव मैरिज है, आपकी तरफ से ये अरेंज मैरिज है, आपके हाथ की लाइंस यही बता रही हैं। और आपने अगला सवाल ये किया था कि आप हज या उम्रा कर सकेंगी या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके हाथ की लाइंस ये बता रही हैं कि आप एक से ज़्यादा मर्तबा यह सआदत हासिल करेंगी और विद फैमिली करेंगी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात है, हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि अल्लाह ताला उसको अपने घर पे बुलाए, उसकी ज़ियारत करवाए। तो इंशाल्लाह आपके हाथ में ये लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ कि आपके हाथ में मुझे कुछ उलझनें नज़र आ रही हैं। कुछ लाइंस जो हैं वो ये बताती हैं कि आप ओवर थिंकिंग करती हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। अब ये आपकी नेचर आपके स्टार की वजह से है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, अल्लाह ताला है जो हर चीज़ के पीछे है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो भी उसका कोई रीज़न है, और अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो भी उसका कुछ रीज़न है। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए और उसकी तरफ से बहुत मुतमईन रहना चाहिए, क्योंकि बहरहाल अल्लाह ताला ने कभी कोई चीज़ हमारी ऐसा, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कभी कोई गलत डिसीजन मेकिंग की हो। तो ये बात हमें जहन में ख़ास तौर पे रखनी है, और ये मैसेज सिर्फ रशीन के लिए ही नहीं है बल्कि तमाम सुनने वालों के लिए है कि अल्लाह पे बहुत भरोसा रखें और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़कर हमसे प्यार करता है। तो जब हमारी एक माँ जो इंसान है वो हमें तकलीफ़ नहीं दे सकती, तो जो अल्लाह 70 माओं के बराबर प्यार करता होगा और उससे भी ज़्यादा, वो हमें कैसे तकलीफ़ दे सकता है। ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग की आदत को हमें करना होगा ख़त्म। और इसके साथ साथ रशीन, मैं आपको ये एक छोटी सी एडवाइस करूँगी कि आप चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करें। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी, आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हम तमाम लोगों को अपनी आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। ये जो हम सांस ले रहे हैं ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, अगर हम ये हमारे बस में नहीं है। अगर अल्लाह ना चाहे, इतनी कुछ नेमतें हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हम उनको उस तरह नोटिस भी नहीं करते, ना हम उनका शुक्र अदा करते हैं और हम नई चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम इंसानों को यकीनन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखानी पड़ती है, लेकिन उस प्रोग्रेस के पीछे अपनी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग नेमतें हैं, उनको एंजॉय ना करना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँगी कि रशीन, आप जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और अच्छा, आप जानना चाह रही थी कि अपनी बहनों के बारे में, तो देखिए आपके हाथ से मैं आपकी बहनों के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती। आपको उनके हैंड प्रिंट्स मुझे अलग से भेजने होंगे। बेशक आप वीडियो ना बनाएं, आप नॉर्मल तरीके से उनके हैंड प्रिंट्स मुझसे शेयर करें। और हैंड प्रिंट्स शेयर करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप अपने जो है हैंड प्रिंट्स और उनकी डिटेल्स, अपनी बहनों के मुकम्मल नाम, वालदा का नाम, जो कि आप ऑलरेडी मेंशन कर चुकी, लेकिन एक दफ़ा फिर कीजिएगा, और डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें आप जैसे ही मेंशन करेंगी, उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम बता सकें कि आपकी बहनों के लिए अल्लाह ताला ने क्या लिखा है मुस्तकबिल में। और हो सकता है पास में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपके इल्म में होनी ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, और हमें जो है वो एज इंसान इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि हम कुछ कर सकें। मतलब अगर कोई चीज़ हमें नेगेटिव नज़र आ रही है तो उसका हम कोई सॉल्यूशन निकाल सकें, कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें। अगर कोई रुकावट नज़र आ रही है तो हम सोचें कि उस रुकावट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने यकीनन हमें असबाब भी दिए होते हैं, हमें रिसोर्सेज भी दिए होते हैं, और हमें एनर्जी भी दी होती है। तो उस तमाम चीज़ों को हमें कंपाइल कर एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। और अपने हैंड प्रिंट्स जो आप हमसे शेयर कर रहे होते हैं वो भी एक तरह की एफ़र्ट ही है, और ये हमारा राइट है। तो आप लोग जो है वो एफ़र्ट्स करते रहें, और अपने हैंड प्रिंट्स जो आप हमसे शेयर कर रहे होते हैं वो भी एक एफ़र्ट ही है। तो हम सब अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, जो एफ़र्ट्स हम करते हैं, उसको कंबाइन करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।